मदीना छोड़ कर ना जा, मेरा दिल ये कहता है। अब जो आप मेरी तरफ देंगे तो इंशाअल्लाह आपकी समझ में आएगी। ये जो मदीने जाता है जब वापस होता है तो उसके ताल्लुक से मैं कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 मरतबा हाजिरी हो चुकी है। क्या बात, जिंदाबाद। और ये वाकई सच्चाई है कि जब इंसान मदीना छोड़ता है तब वो क्या कहता है उसकी जबान से, ये मैंने खुद लिखा है कि मदीना छोड़ कर ना जा, मेरा दिल ये कहता है। मदीना दिल ये कहता है, दर आका पे मर जाऊं, दर आका पे मर जाऊं कि मेरा दिल ये कहता है। दर तेरे यूसुफ के दिल में और ख्वाहिश बाकी है मौला, तेरे यूसुफ के दिल में जो एक बार चला जाता है ख्वाहिश रहती है कि बार बार मदीना मुझे देखने को मिले। अल्लाह, तो अल्लाह ताला ने वो आरज़ू भी पूरी फरमा दी। तेरे यूसुफ तेरे यूसुफ के दिल में और ख्वाहिश बाकी है मौला, दोबारा फिर मदीना जा, दोबारा फिर मदीना जा, मेरा दिल ये कहता है, दोबारा फिर मदीना। 2 शेर और सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूंगा। मैं अपने जिस्म में गर्मी पैदा करूंगा कि ऐ नबी प्यार से जिसने तुम्हें देखा होगा, ऐ नबी प्यार से जिसने तुम्हें देखा होगा, ऐ नबी प्यार, ऐ नबी प्यार से जिसने तुम्हें देखा होगा, अरे उसकी आँखों से भी एक नूर झलकता होगा, उसकी आँखों।
उसकी आँखों से भी एक नूर चमकता होगा। और जब फरिश्तों ने उसे हश्र में पकड़ा होगा, जब फरिश्तों ने उसे हश्र में पकड़ा होगा, जब पकड़ा होगा और किसी आका गुनाहगार ये कहता होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुस्ने दस्तार बंदी, शबे बारात कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का प्यारा हिंदुस्तान, नारे तकबीर। जब पकड़ा होगा और एक गुनाहगार सियाहकार ये कहता होगा। जिंदाबाद। कहता होगा क्या वो मुलाहिदा फरमा ले कि ले चलो मुझको मेरे महशर के हुजूर, ले चलो मुझको मेरे शाफिए महशर के हुजूर, ले चलो मुझको मेरे शाफिए महशर के हुजूर, ले चलो मुझको मेरे शाफिए महशर के हुजूर। अरे वो जो चाहेंगे वही फैसला मेरा होगा, वो जो चाहेंगे वही फैसला मेरा होगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, इस रात की भी फजीलत आप हज़रात जानते हैं और जो महफिल मिलाद होती है, जश्न मिलादुन नबी होता है, उसकी भी अजमत आप जानते हैं। और इस महफिल को कई तरह से निस्बत है। इस अजीम रात में आपके ही मदरसे के बच्चों की फरागत पर उनकी दस्तारबंदी का प्रोग्राम भी इसमें ही रखा गया है। आज की रात बड़ी अजमतो बरकत वाली रात।
खास बात यह है कि इस रात में मेरा परवरदिगार आलम बेशुमार बंदों की बख्शिश फरमाता है। यहाँ तक के एक हदीस पाक में है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रात में बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। बनी कल्ब एक कबीला था, उसमें कसरत से बकरियां होती थी। एक बकरी के बाल आप गिन सकते हो, और जिसमें हजारों लाखों की तादाद में बकरियां हों, उसका भी शुमार नहीं कर सकते। और एक हदीस में ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला आज की रात आसमाने दुनिया पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। गुरूब आफ्ताब के बाद से लेकर के सुबह सादिक तुलू होने तक अल्लाह तबारक व तआला आज की रात में अपने बंदों को पुकार पुकार करके फरमाता है। क्या बात है, जिंदाबाद। है कोई मेरा बंदा आज की रात में जो मुझसे बख्शिश मांगे, मैं उसको बख्श दूं। है कोई बंदा आज की रात में जो मुझसे मग़फ़िरत की दुआ मांगे, मैं उसके गुनाहों को माफ फरमा दूं। है कोई बंदा ऐसा आज की रात में जो अपनी दराज़ी उम्र की दुआ मांगे, मैं उसकी उम्र को दराज फरमा दूं। क्या बात बेशक। है कोई मेरा बंदा ऐसा जो आज की रात में मुझसे रिज़्क़ की बरकत मांगे, मैं उसके रिज़्क़ को बढ़ा दूं। सुभान अल्लाह। मगर क्या होता है आज की रात में, कुछ लोग तो इस पे एतराज करते हैं कि इस रात का कोई सबूत नहीं है, और कुछ लोग हम में से जो होते हैं वो लोग सिवाय गाड़ियों के और रास्ते में गलियों में घूमने के अलावा कुछ और नहीं करते। अभी इस गली में, अभी उस गली में, थोड़ी देर किसी गली में, पूरी रात जाए हो जाती है। आज की रात ये जाया करने की रात नहीं है। आज की रात बर्बाद करने की रात नहीं है। आज की रात गलियों में घूमने की नहीं है, बल्कि अपने रब को राजी करने की रात। क्या बात है, है नहीं? कम बोलने लग रही है। आज की रात अगर कोई बंदा कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, सियाकार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, आसमान के तारों के बराबर उसके गुनाह क्यों ना हो, समंदर के झाग के बराबर गुनाह क्यों ना हो, आज की रात में अगर बंदा अपने परवरदिगारे आलम की बारगाह में रोता है, गिड़गिड़ाता है, ऐ परवरदिगारे आलम मैं गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, परवरदिगारे आलम मेरे गुनाह आसमान के तारों से ज्यादा बढ़ गए हैं, ऐ परवरदिगारे आलम मेरे गुनाह जमीन के ज़र्रात से ज्यादा बढ़ गए हैं, ऐ परवरदिगारे आलम मेरे गुनाह समंदर के झाग से ज्यादा बढ़ गए हैं। रब फरमाता है मेरे बंदे मेरी बारगाह में आकर के एक आंसू बहा ले, अगर
वही वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उसने दस्तार बंदी, शबे बरात कॉन्फ्रेंस, कारी यूसुफ रजा साहब तिबला, नारे तकबीर। आज की रात रोने की रात है, गिड़गिड़ाने की रात है, माँ बाप को राजी करने की रात है, पड़ोसियों को राजी करने की रात है। टूटे हुए दिलों को जोड़ने की रात है। खाली फेसबुक पे आने की रात नहीं है। लोग माफी मांगते हैं फेसबुक पे, मेरे नहीं कितने आप देख लोगे फेसबुक पे आते हैं कि आज की शबे बारात, आज की रात में जो है हम अपने गुनाहों से माफी मांग रहे हैं। खाली आपने फोटो डाल दिया उस पर तो आपसे माफी थोड़ी हो जाएगी। किसी का अगर दिल दुखाया है उससे जब तक माफी नहीं मांगोगे जब तक माफ हो जाएगा। पूरी रात गलियों में, इस कब्रिस्तान में, उस कब्रिस्तान में, इधर गलियों में, उधर गलियों में, इधर चौराहों पे, उधर चौराहों पे, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पुकार पुकार करके कहती है कोई बंदा है, कोई बंदा आज की रात जो मुझसे सवाल करे, चाहे किसी चीज का कर ले, जायज, मग़फ़िरत का, निजात का, रोजी में बरकत का, उम्र में बरकत का, जिस चीज का भी सवाल करे, मगर नहीं करते। इधर ही उधर चौराहों पर खड़े होकर के हमारी पूरी रात गुजर जाती। ये अच्छा किया है इन उलमाए कराम ने कि आज आपको जमा कर लिया है, और आज की रात में आपको इधर उधर घूमने से बचा लिया। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। कोई कहता है निफिल पढ़े जाए, कोई कहता है सलात व तस्बीह पढ़ी जाए, ये सब निफिल नमाज है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर जहां महफिल मसाइल एक तरफ पूरी रात कोई निफिल पढ़ता हो और एक तरफ मसले की बात हो रही हो, तो चंद घड़ी मसले की महफिल में बैठना पूरी रात की इबादत से बढ़कर। वाह सुभान अल्लाह। मगर हर चीज को हमने फैशन बना दिया। शबे बारात भी हमारी और आपकी फैशन की नजर होती चली जा रही है। इस रात में हलवा बनाने का तो लोग न जाने किस किस तरह से, कितनी वैरायटी होती है हलवे की। बुजुर्गों ने हलवा इस रात में क्यों दिया था, ये भी मैं आपको बता करके जा रहा हूं। आज की रात जो इबादत की रात है, अल्लाह की बारगाह में झुकने की रात है, अल्लाह तबारक व तआला से गुनाहों से माफी मांगने की रात है। इसलिए बुजुर्गों ने हलवा दिया था कि हलवा थोड़ा सा खाओगे जी भर जाएगा, पेट नहीं भरेगा। क्या बात, जिंदाबाद जी भर जाएगा, पेट नहीं भरेगा, और जब पेट भर जाएगा तो फिर इबादत नहीं हो पाएगी। उसके खाना खा लोगे तो फिर नमाज नहीं पढ़ पाओ, कहीं बैठ नहीं पाओ।
इसलिए हलवा दिया था। मगर इस हलवे को भी न जाने हमने क्या क्या बना दिया। कहीं मसूर की दाल का हलवा, कहीं चने की दाल का हलवा, कहीं सूजी का हलवा। हलवे के लिए ये शबे बारात नहीं है, हलवा खाने के लिए शबे बारात नहीं आई है। शबे बारात तो हर साल इसलिए आती है कि अगर किसी से जाने अनजाने में कोई गुनाह हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला ये अजीम रात इसलिए देता है कि साल भर के बाद बंदा फिर अपने गुनाहों से माफी मांग ले, फिर मैं उसके गुनाहों को माफ फरमा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितना अल्लाह सवाब देता है, कितनी अजमत वाली है ये रात। हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलात पत्थर देखा, क्या देखा? एक पत्थर, और पत्थर बड़ा खूबसूरत था, बड़ा अजीब। देखते हो आप पत्थर कितने कितने खूबसूरत होते हैं, अपने घरों में भी लगे होते हैं, लेकिन वो कुछ अजीब तरह का पत्थर था। तो आपको पत्थर देख करके बड़ा ताज्जुब हुआ। बड़ा खूबसूरत पत्थर है, बड़ा अजीब पत्थर है, बड़ा उम्दा पत्थर है, बड़ा खूबसूरत पत्थर है। जब मुतअज्जिब हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाजिल फरमाई कि ऐ पैगंबर, इस पत्थर को देख करके ताज्जुब मत करो, इस पत्थर को देख करके मुताज्जिब ना हो। ऐ पैगंबर, इस पत्थर पर अपना ऐसा मारो। तो पैगंबर ने जब अपना ऐसा मारा तो उसमें क्या देखा? एक बुजुर्ग उसमें अल्लाह की इबादत करते हुए नजर आए। कहां पर? पत्थर के अंदर इबादत। अपनी जिंदगी पर जितना नाज करो कम है, अपने सुकून पे जितना नाज करो कम है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें तरह तरह की ग़िज़ाएं अता फरमाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें आजादी दी है, जहां चाहो जाओ, नमाज का वक्त हो जाए पढ़ लो अल्लाहु समद। अल्लाह तबारक व तआला ने पत्थर के अंदर एक इंसान को ऐसा पैदा कर दिया, पैगंबर ने देखा कि वो अल्लाह की इबादत कर रहा है, देख करके और भी मुताज्जिब हो गए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। के अंदर जिंदाबाद। हम तो घरों में रह के नहीं इबादत करते, हम सुकून की जिंदगी गुजार करके अल्लाह की इबादत नहीं करते। हम करोड़पति होने के बाद भी अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकते। एक बुजुर्ग पत्थर के अंदर अल्लाह की इबादत कर रहा है, इससे पता चलता है कि मेरा परवरदिगार आलम जिससे जहाँ चाहता है अपनी इबादत करा लेता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। फिर रोजी पत्थर के अंदर है, अल्लाह ताला ने पत्थर के अंदर भी उसको रोजी। बेशक जिंदाबाद। हम सोचते हैं कि नमाज में जाएंगे, कारी साहब हजरात लोग ये कहेंगे मैं किराम नमाज पढ़ो, तो फिर हमारे बच्चे कैसे पले? नमाज पढ़ेंगे फिर हम कमाएंगे कहां से? बहुत से लोग तो नाजायज और हराम काम करने पर आमादा हो जाते हैं। हम अगर झूठ ना बोलेंगे तो कमाई ना होगी, हम अगर किसी से रिश्वत ना लेंगे तो बच्चे नहीं पल पाएंगे, हम अगर सूद नहीं लेंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? जरा सोचो, जो अल्लाह तबारक व तआला 400 बरस तक
पानी से बचोगे, अगर सूद से बचोगे तो मेरा परवरदिगार तुम्हें भी भूखा नहीं छोड़ेगा। पूछा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, कितने बरस हो गए इस पत्थर में आप इबादत करते हैं? पूछ लेना 80 साल के बूढ़े से कितनी टाइम नमाज पढ़ी है, तो उसके जब आप घंटे लगाएंगे तो 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे से ज्यादा सोने में गुजर जाता होगा। नौजवान का 14 घंटे में गुजर जाता होगा। आधा घंटा खाने में निकल जाता होगा। 10 20 मिनट इधर उधर निकल जाते होंगे। जिंदगी अगर 60 साल वाले की अगर आप इबादत में देखोगे तो 4 साल अल्लाह का पैगंबर देख रहा है, पूछ रहा है, ऐ बुजुर्ग कितनी जिंदगी गुजर गई तुम्हारी इस पत्थर के अंदर। और याद रखो, जो जंगल में रह करके अल्लाह की इबादत करता है वो झूठ से पाक रहता है। जो जंगल में रह करके अल्लाह की इबादत करता है वो निगाहों के गुनाह से बचता है, हाथों के गुनाह से बचता है, पैरों के गुनाह से बचता है, कानों के गुनाह से बचता है, यानी वो सारे गुनाहों से बचता है। जो 400 बरस तक पत्थर के अंदर रह करके अल्लाह की इबादत कर रहा हो वो उसने कौन सा गुनाह किया होगा? कोई गुनाह नहीं। 400 साल तक अल्लाह की इबादत की है और भी अज़ पैगंबर मुताज्जिब हो गए। ये अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को बताया था, यानी जो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ये हदीस के ताल्लुक से मुस्तफा ने फरमाया था कि 400 बरस की जिंदगी उसकी ऐसी गुजर गई कि अल्लाह की बारगाह में कभी सजदे करता है, अल्लाह की बारगाह में कभी क़याम करता है, कभी सुजूद करता है, कभी वो अल्लाह की बारगाह में तस्बीह और तहलील बयान करता है। अल्लाहु समद। जब पैगंबर ने अपने सहाबा को इस 400 साल जिंदगी वाले की जिंदगी को बताया तब सहाबाए किराम रोने लगे, आंसू बहाने लगे। या रसूल अल्लाह, हमारी जिंदगी तो बहुत मुख्तसर सी है, हमारी जिंदगी तो बहुत थोड़ी है, वो भी बुराइयों में गुजर जाती है। आने वालों लोगों की जिंदगी और कम होंगी, उनकी जिंदगी लाभ और लाम में गुजर जाएंगी, बेईमानी में गुजर जाएंगी, झूठ और बुराइयों में, दगाबाजियों में गुजर जाएंगी, अल्लाह समझ गलियों के चक्कर लगाने में गुजर जाएंगी। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से इरशाद फरमा रहे थे, जब सहाबा ने मुस्तफा की गुफ्तगू को सुना तो आंखों से आंसू निकलने लगे। या रसूल अल्लाह, हमारी बहुत थोड़ी थोड़ी जिंदगी है, हमें ये सादत कैसे नसीब हो सकती है कि 400 साल तक एक पत्थर में रहने वाला अल्लाह की इबादत कर रहा हो। वो बड़ा मुत्तकी होगा, वो बड़ा साजिद होगा, वो बड़ा आबिद होगा। रब्बे करीम ने अपने फरिश्ते जिब्राइल को हुक्म दिया, यानी मुस्तफा जब अपने सहाबा को ये हदीस बता रहे थे, मुस्तफा जब पैगाम सुना रहे थे तो सहाबा की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से गुफ्तगू कर रहे थे। अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, अब सिदरा पर ना बैठो बल्कि मुस्तफा की बारगाह में चले जाओ। मेरे मुस्तफा के सहाबा गमगीन है, जाकर के मुझसे जाफिजा सुना दो। मुस्तफा अपने सहाबा से कह दो गमगीन ना हो, हम तुम्हें 15वीं शाबान में एक रात पे रहेंगे। अगर कोई भी बंदा अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है, आइंदा गुनाहों से बाज रहने का इरादा कर लेता है, उस रात में तो हम इसकी 400 साल की इबादत से बढ़ करके तुम्हारे उम्मती को सवाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तुशने दस्तार बंदी, शबे बरात कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना कारी यूसुफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, ईवा जिंदाबाद। मांगो तो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में रो तो चौराहों पे खड़े होकर के रात गुजारने से वह फजीलत हासिल नहीं होगी। आज
आज की रात में अगर किसी के माँ बाप नाराज हैं, अगर किसी के बहन भाई नाराज हैं, वो चला जाए अपनी माँ के कदमों में लिपट जाए। ओए माँ, मैंने तेरे दिल को दुखाया है, मैंने तेरे दिल को तकलीफ पहुंचाई है। आज की ये रात है कि माँ बाप का नाफरमान बख्शा नहीं जाता है। ओए माँ, तुझे अपने हबीब का वास्ता, तुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वास्ता, ए माँ, तू आज के बाद में मुझसे कोई अपनी जबान से गलती नहीं सुनती दिखाई दूंगा। मैं अपनी जबान से कभी तुझे तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, मैं अपने हाथ से तुझे कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। आज की रात में खुदारा मेरी खताओं को माफ कर दे। अगर तेरी माँ ने माफ कर दिया तो कसम खुदा की आज की रात में मेरा परवरदिगार भी तुझे माफ कर। क्या बात है, जिंदाबाद। माँ बाप नाराज और तू कब्रिस्तानों का चक्कर लगाने में लगा है, चौराहों पे खड़े हो करके फोटो खिंचा करके माफी मांगता है। अल्लाह, आज की रात जन्नत तलाश कर रहा है। जन्नत तलाश तो में नहीं है, बल्कि जन्नत तेरे मकान के अंदर मौजूद है। माँ के कदमों में लिपट जा, उनसे माफी मांग ले, मेरा रब तुझसे राजी है। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत खूब। माँ बाप का दिल दुखाने वालों, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वालों, अगर जिसके माँ बाप राजी नहीं है तो याद रख लो उससे ना अल्लाह राजी है ना अल्लाह वाले राजी। माँ बाप को राजी कर लो आज की रात में, अल्लाह तबारक व तआला भी तुमसे राजी हो जाएगा। तुम्हारे जिंदाबाद। पड़ोसियों का किसी से दिल लुक गया हो तो पड़ोसियों को भी चाहिए आज की रात माफी की रात, आज की रात तौबा करने की रात। यहाँ आप सुन रहे हो, बैठे बैठे दिल में इरादा करो कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ। ये मैं आपको बता दूं इसलिए कि आप सोच रहे हो बस तकरीर सुनने की रात। ये है इस रात की फजीलत कि अल्लाह तबारक व तआला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा अपने बंदों की बख्शिश फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला बेहिसाब लोगों की बख्शिश और मगफिरत फरमाता है। जो रिस्क के लिए परेशान घूम रहे हो, रोजी हाथ ना आ रही हो, अल्लाह की बारगाह में रो गिड़गिड़ाओ, मालिक आज हमें रिस्क की दौलत दे। कसम खुदा की, अल्लाह का फरमान है, कभी बदल नहीं सकता है, कभी झूठा नहीं हो सकता है। अगर तुमने सच्चे गुनाहों से सच्ची तौबा तुमने अपने गुनाहों से कर ली, रिस्क की दुआ मांग ली, तो मेरा परवरदिगार तुम्हें रिस्क आज से अता। ये आज की रात की फजीलत है। आप हजरात ने उलमाए किराम से सुना होगा और सुनेंगे मेरे बाद भी। और दूसरी तरफ जो है ये कुरान के हाफिज, मैंने खुतबे के बाद आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इक़रा इक़रा। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम गारे हिरा में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ते, तो सबसे पहली आयतें कुरान जो नाजिल हुई वो यही आई। इसका मतलब ये होता है कि पढ़िए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल से कहा कि मैं पढ़ने वाला हूं। फिर आपने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अपने रब के हुक्म आपने पढ़ना शुरू किया।
बेशक बेशक। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि कुरान लौहे महफूज पर नाजिल हो चुका था, लौहे महफूज पर लिखा जा चुका था, और जैसा कुरान आज है लिखा हुआ हमारी किताब की शक्ल में, ऐसा ही कुरान लौहे महफूज पर लिखा हुआ है। वाह सुभान जिस अल्लाह। तरतीब से लिखा हुआ है, हमारे और आपके जो हाथों में कुरान होता है, घरों में मस्जिदों में कुरान है, इसी तरतीब के साथ में कुरान लौहे महफूज पर अब पहली आयत नाजिल हुई तो नमाज के ताल्लुक से नहीं हुई। नमाज कौन पढ़ेगा? जो पढ़ा हुआ होगा, याद होगी। क्या बात है भाई। और याद कैसे होगी? जब पढ़ी होगी तब, पढ़ी होगी। बेशक बेशक। याद की होगी तब। जी जी। तो नमाज के ताल्लुक से कुरान की आयत नाजिल नहीं हुई, रोजे के ताल्लुक से कुरान की आयत नाजिल नहीं, बल्कि सबसे पहले जो आयत नाजिल हुई वो पढ़ने के ताल्लुक से हुई। पता चला कि इंसान के लिए सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंसान के लिए सबसे पहले पढ़ना जरूरी है, और बिना पढ़े कोई अधिकारी बन गया हो या कोई ओहदे पे फाइज हो गया हो तो ये मुझे बता। किसी आपने बिना पढ़े को इमाम बनाया हो, किसी को अपने मदरसे का मुदर्रिस बनाया हो, पता चला कि सबसे पहले जो आयत नाजिल हुई वो पढ़ने के ताल्लुक, और इल्मे दीन पढ़ना ये फर्ज है। बेशक सीखना ये फर्ज है, और इतना इल्मे दीन सीखना फर्ज है कि अपनी जरूरत के हिसाब से हराम और हलाल की तमीज कर ले। आलिम फाजिल की बड़ी बात, आलिम हो उसकी बड़ी शान है। अगरचे आज हमने आलिमों को बुरा कहना शुरू किया, अगरचे हम अपनी मस्जिदों के इमाम के मुखालिफ बन जाते हैं, अगरचे आज हम अपनी मदारिसों के मुदर्रिसीन की मुखालफत करते हुए नजर आते हैं, मगर जब इनकी शान, इनकी अजमत मुस्तफा की जबान से सुनोगे तो फिर इनकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाओगे। अगर हो करोड़ों का रहने वाला आदमी, अगर हो वो लाखों करोड़ों की बिल्डिंगों में रहने वाला आदमी, चलने वाला हो वो अच्छी अच्छी कारों पर, मगर उसके लिए मुस्तफा ने कुछ नहीं फरमाया। आओ इन आलिमों के ताल्लुक से फरमाया है कि जब ये आलिम चलता है तो समंदर की मछलियां उसके लिए दुआ करती हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुराखों की चींटियां उसके लिए दुआ करती हैं कि जमींदार बताओ मछलियां किस कार पे चलने वाले के लिए करती हैं? हाफिज कुरान माशाअल्लाह, दिल्ली जैसी जगह में हाफिज कुरान। हम तो समझते हैं कि शायद ये तो फजीलत गांव के लोगों के लिए, क्योंकि शहर के लोग तो अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन माशाअल्लाह इन बच्चों ने माशाअल्लाह इन बच्चों ने, यहाँ के बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान कर लिया। जो बच्चा हाफिज कुरान होता है, जो बच्चा हाफिज कुरान बनता है, उसके ताल्लुक से मेरे मुस्तफा क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुक़द्दस से ये जुमले निकलते गए। ज़बान के ताल्लुक से बरेली का ताजदार कहता है, वो ज़बान जिसको सब वाह वाह वाह, कुल की कुंजी कहे, उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों जिंदाबाद जिंदाबाद।
सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर काम क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को, जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। और हाफिज कुरान वो हाफिज कुरान, उसी के ताल्लुक से मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जो कुरान जिसने और उस पर अमल भी किया, कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, तो क़यामत के दिन वो अपने 10 ऐसे लोगों को हाथ पकड़ करके जन्नत में दाखिल फरमाएगा जो जहन्नम वाले। ऐसे 10 लोगों की बख्शिश। लेकिन कौन? जो कुरान पढ़ा हो और कुरान के पढ़ने के बाद में उस पे अमल भी। दस्तारबंदी होती भी कि अब तक तो ये इधर उधर जाते फिरते थे, अब तक तो इधर उधर टहलते थे, मगर अब इनके सर पे जो है अमामा शरीफ लपेट दिया गया है। अब इनकी जानी सारी चीजों को समेट। क्या बात है, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अभी तक तो तुम्हारी निगाहें इधर उधर जाती थी, चली जाती थी, मगर अब तुम्हारे सर पर इफ्ज़ का ताज रख दिया है। तुम्हारी निगाहें बेशक बेशक हक है। तुम्हारे पैर इधर उधर चले जाते थे, मगर तुम्हारे सर पे दस्तार रख दी है, हिफ्ज़ का ताज रख दिया है। अब तुम्हें इधर उधर नहीं जाना है, अब तो तुम्हें अल्लाहु समद कुरान पढ़ना है, कुरान को समझना है, उस पर अमल करना है। और उस पर अमल करने के बाद में जब तुम क़यामत के दिन जाओगे, क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत को जमा फरमाएगा, आदम से लेकर के क़यामत तक के आने वाले लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जमा फरमाएगा और इरशाद होगा, ऐ हाफिज, ऐ फरिश्तों, हाफिज कुरान से कह दो, ऐ हाफिज कुरान जरा तू जन्नत में चला जा, अल्लाहु समद, और कुरान को पढ़ना शुरू कर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। यानी यहाँ से पढ़ता हुआ चला जा, पहला पारा पढ़ दे, दूसरा पारा पढ़ दे, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां पढ़ दे, 10वां, 20वां, 29वां, 30वां पारा पढ़ के वन्नास की सीन तक पढ़ता हुआ चला जा। जहां तक तू जाएगा, जहां तक तू पहुंचेगा पढ़ता हुआ, वो जन्नत तेरी हो जाएगी। क्या बात है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेगा, ए परवरदिगारे आलम, तूने मुझको जन्नत में जाने का हुक्म दे दिया है। ए परवरदिगारे आलम, तूने मुझको जन्नत में जाने का परवाना दे दिया है, मगर मैं ऐसे कदम नहीं रखूंगा। फरिश्तों से कहेगा, ए फरिश्तों, मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मैं एक कदम भी आगे नहीं चलूंगा, मैं एक कदम भी आगे नहीं चलूंगा। अल्लाह समझ, फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, ए परवरदिगारे आलम, ये तेरा हाफिज कुरान बंदा अल्लाह तबारक व तआला जिसको तूने हुक्म जन्नत में जाने का दे दिया है, ये तो जन्नत में कदम नहीं रख रहा है, ये तो जन्नत में दाखिला नहीं ले रहा है। अल्लाह समझ, जन्नत की लोग आरज़ुएं कर रहे हैं, जन्नत की लोग तमन्ना कर रहे हैं, गुनाहगार लोग अपने गुनाहों में फंसे हुए हैं और ये है कि जन्नत में जाने से इनकार कर रहा है। रब फरमाएगा फरिश्तों से, ए फरिश्तों, इस हाफिज कुरान से पूछो आखिर क्या चाहता है, आखिर तेरी मर्जी क्या है, आखिर तेरे दिमाग में क्या है, आखिर तेरी निगाहों में क्या है, आखिर तू कहना क्या चाहता है, बोल क्या बोलना चाहता है। यही हाफिज कुरान कहेगा, ए परवरदिगारे आलम, जब तक के तू मेरे माँ बाप की बख्शिश नहीं फरमाएगा, जब तक मेरे खानदान वालों की बख्शिश नहीं फरमाएगा, जब तक तू उन लोगों की बख्शिश नहीं फरमाएगा जिन्होंने मुझे कपड़ा पहनाया था, जिन्होंने मुझे कुरान दिया था, जिन्होंने मेरी इज्जत की थी, जिन्होंने मेरी ताज़ीम की थी, जब तक तू उनको मेरे साथ जन्नत में नहीं भेजेगा, उस वक्त तक मैं जन्नत में कदम नहीं रखूंगा। मेरा रब फरमाएगा, ए फरिश्तों, जिसके लिए इस हाफिज कुरान के दिल में है, इसके साथ में सबको जन्नत में दाखिल। नारे तकबीर,
मसलके आला हजरत तशने दस्तार बंदी अजमत कुरान करीम नारे तकबीर। जब तक तू इनकी बख्शिश नहीं फरमाएगा, जब तक मैं एक कदम भी जन्नत में आगे कदम नहीं रखूंगा, रब फरमाएगा फरिश्तों हाफिज कुरान के कहने पर जिसको वो चाह रहा है जन्नत में दाखिल, तो जिसको चाहेगा जन्नत में, इनसे मोहब्बत क्यों नहीं करते, इनका ख्याल क्यों नहीं करते, इन मदारिसों का ख्याल क्यों नहीं करते। मदारिसों का ख्याल किया करो, मसाजिदों का ख्याल किया करो, आइम्मा का ख्याल किया करो, इन हाफिज इनकी बड़ी अजमत है, इनकी बड़ी शान है। मैं आपको मुख्तसर से अंदाज में बता करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा। दीन की तालीम हासिल करने वाले की तालीम कैसी होती है, उसका मर्तबा क्या हो। हम ये सोचते हैं कि बस ये हाफिज कुरान सिर्फ और सिर्फ कुरान खानी के लिए बनाए जाते हैं, कब्रिस्तान में जाकर के कुरान पढ़ने के लिए बनाए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे। सुभान अल्लाह। मैं आपके सामने एक हदीस रखना चाहता हूँ, बयान करना चाहता हूँ। जी बेशक बेशक बेशक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज अदा फरमाई। क्या बात है, असर की, असर के और मगरिब के दरमियान कितना वक्त होता है? 1-1.25 घंटा। कहीं जल्दी हो जाती तो 1.25 से 1.5 घंटा तक मान लो, और अगर कहीं थोड़ी ताखिर से होती तो 1.25 घंटे से लेके 1 घंटे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज अदा फरमाई, और जब मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ लाए तो एक सहाबी रसूल भी आपके पीछे पीछे, और उन सहाबी की और रसूल की गुफ्तगू होने लगी। रसूल के सहाबी रसूल से गुफ्तगू फरमा रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल को नबी की बारगाह में जाने का, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी की बारगाह, बहुत तवज्जो के साथ सुनना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी से गुफ्तगू फरमा रहे थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे तो ऐसी आवाज आती थी जैसे ये शहद की बर्रे होती है, शहद की मक्खी होती इनकी आवाज आती है ना, इसी तरह से आवाज आती है। अल्लाह के नबी की बारगाह में। तो जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी की बारगाह में आए, जब आवाज महसूस हुई साहबी रसूल, जिंदाबाद, नबी की बारगाह से सहाबी रसूल अलग हो गए। एक तरफ तो चले गए, समझ गए कि अल्लाह का पैगाम लेकर के जिब्राइल, अल्लाह का पैगाम जिब्राइल आ गए लेकर के। गुफ्तगू हुई, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस चले गए। सहाबी रसूल फिर आका की बारगाह में आ गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा महसूस हो रहा था कि हजरत जिब्राइल किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ
सहाबी रसूल अर्ज करते गए या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, कौन सा हुक्म नबी आपकी बारगाह में हजरत जिब्राइल खुदा का पैगाम, कौन सा पैगाम, कौन सा पैगाम, क्या पैगाम था हम लोगों के लिए, क्या पैगाम? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, जो जिब्राइल पैगाम लेकर के आए थे वो किसी और के लिए पैगाम नहीं था, बल्कि वो तुम्हारे लिए पैगाम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या कहा कि वो तुम्हारे लिए पैगाम था। सहाबी रसूल अर्ज करते गए या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, मेरे लिए पैगाम, मेरे लिए क्या पैगाम? तो नबी ने फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये पैगाम लाए थे कि या रसूल अल्लाह, तवज्जो से सुनिए बात को, या रसूल अल्लाह, जिस सहाबी से आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं अभी मगरिब की नमाज के बाद में इन सहाबी का इंतकाल हो जाए। क्या होगा? इंतकाल होगा, दुनिया से चले जाए। अगर मुझे कोई बता दे, इतना पहुंचा हुआ आज का कोई पीर या कोई फकीर कि आपकी मौत हो जाएगी तकरीर करने के बाद, तो मैं जल्दी से अपने बीवी बच्चों को, माँ बाप को फोन लगाऊंगा कि भाई अब तो मैं तुमसे मिलने वाला नहीं, है ना, अब मेरी मुलाकात तुमसे नहीं हो पाएगी, मैं घर तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा। और अगर कोई पड़ोस में हो, उसके मोहल्ले में हो, तो वो कहता मेरी माँ को बुला दो, मेरे बाप को बुला दो, मेरी बीवी को बुला दो, मेरे बच्चों को बुला दो, फला फला पर मेरी इतनी जायदाद है, फला फला पर मेरी इतनी रकम है, फला फला को मुझे इतना देना है, फला फला से मुझे इतना लेना है। अल्लाहु समद, यानी इतना थोड़ा सा वक्त वो बीवी बच्चों की मोहब्बत में गुजर जाता, मगर सहाबी रसूल अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करते गए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जब मेरे लिए पैगाम नाजिल हुआ है तो अब इतना थोड़ा सा वक्त है कि मगरिब की अजान होने वाली है, अब मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, या रसूल अल्लाह, अब मुझे वो काम बता दीजिए जो दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतर है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। मुझे वो काम बता दीजिए जो दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतर हो। बेशक बेशक। अल्लाह के नबी ने फरमाया इल्म दीन हासिल करना शुरू कर दो, ये सब क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद भाई, बहुत अच्छी मिसाल है, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इल्म दीन की ये अजमत, ये फजीलत कि सबसे बेहतर काम बताया नबी ने। जी जी, हमारी मसाजिदें वीरान हैं, हमारे मदारिस वीरान हैं, चंदे के लिए जाते हैं तो लोग अब इधर उधर की बगाए अगा बगाए शगाए करने लगते हैं। बहुत से लोग तो दाढ़ी टोपी वालों को देख के ये समझते पता नहीं इसकी जेब में रस्सी, हट जा। जब ये मदरसों में चंदा नहीं दोगे, जब इनमें ज़कात नहीं दी जाएगी, जब इनमें अतियात नहीं दिए जाएंगे, जब इनकी मदद नहीं की जाएगी, तो फिर ये कहां से आलिम दीन बनेंगे, ये फिर कहां से क़ारी कुरान बनेंगे, ये फिर तुम्हारी बच्चियां बच्चे कहां से तालीम हासिल करेंगे। इन बच्चों की बच्चियों की अगर मुस्तकबिल अच्छा करना चाहते हो, अगर तुम अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हो, आज के इस पुरफितन माहौल में अगर अपने बच्चों को इस्लामी सांचे में ढालना चाहते हो, अगर इस्लाम का मुबल्लिग बनाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने मदरसों में, अपने आलिम दीन की बारगाह में तुम्हें अपने बच्चों को ले जाकर के बिठाना पड़ेगा, उनका ख्याल रखना पड़ेगा, उनके मदरसे की तनख्वाह तुम्हें देना पड़ेगी। तभी क़यामत के दिन यही हाफिज कुरान कहेंगे मौला फला ने मेरे मदरसे को चंदा दिया था, फला ने मेरे मदरसे को कुरान दिया था, फला ने मेरे उस्ताद की ताज़ीम की थी। ए परवरदिगार, जब तक तू इनको नहीं बख्शेगा उस वक्त तक मैं जन्नत में कदम नहीं रखूंगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, हुस्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, जिंदाबाद।
हम कब देते हैं चंदा? जब हमारे यहाँ किसी की मौत हो जाती है, लो मौलवी साहब कुरान खानी करा दिए, 200 रुपए रख लो। अगर इन मदरसों का ख्याल न किया तो कहीं ये हाथ उठा के तुम्हारे लिए मरने की दुआ ना करने लगे, या अल्लाह मालदार को मार दे, ज्यादा चंदा देगा। अगर यही हालात कर दिए और अगर तुमने इनका ख्याल किया, मदरसों का ख्याल किया, मदरसों में बच्चों को तालीम के लिए भेजा, तो अब इन आलिमों के हाथ उठेंगे मौत के लिए नहीं, बल्कि उठेंगे ए परवरदिगार, मेरा फला भाई बहुत सखावत करता है, मेरा फला भाई मदरसे मस्जिद के लिए बहुत दिल और जान से अपने रात और दिन लगा रहता है, ए परवरदिगार आलम तू इसकी उम्र को दराज फरमा। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। ख्याल रखेंगे नहीं इंशाअल्लाह। हाथ उठा करके सबको 1100 रुपए पहुंचाओ मस्जिद के लिए। हाँ? अरे मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूं, देखते हैं अच्छा कौन है आज की रात में जो 1100 रुपए, ज्यादा मैंने 11,000 नहीं कहे, लोग 11,000 से चलते हैं। अभी तो सबने हाथ उठाए थे, यही तो रह गया, बस रह गई रस्म अज़ा रूह वला बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। लिखो मोहम्मद आदिल भाई 500 रुपए दिए हैं इन्होंने, और बाकी सुबह को पैसे देंगे, जो बाकी रह गए सुबह को देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनके सतैये को कबूल फरमा ले। इश्तियाक भाई इन्होंने ये 1100 रुपए माशाल्लाह, और क्या नाम है? कौसर अली भाई, ये भी पैसे अपने पास ही रखो। नारा लगाओ, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी। इसरार खां भाई इन्होंने भी माशाल्लाह 1100 रुपए दिए। क्या बात है।